हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो अपन पढ़ रहे थे घातांक और करनी। तो कल परसों आपने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े, कल अपनी क्वेश्चन किए। तो आज उनसे आगे और बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास में क्यूब रूट ज्ञात करना है 0.000125 का। 0.000125 का क्या ज्ञात करना है, क्यूब रूट। तो देखो सभी, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड में कर सकते हो। करना चाहो तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं समझा देता हूं। पहले सबसे पहले मान लो दशमलव हटा दिया, तो ये 125 बट्टे में कितना आएगा भाई। दशमलव के बाद 6 अंक है तो नीचे 6 जीरो आएंगे क्या। ठीक है, इनका क्या याद करना है, क्यूब रूट। अब बताओ 125 का क्यूब रूट कितना होता है। आप कहोगे 5 होता है, और क्यूब रूट के अंदर 3 3 के जोड़े होते हैं। तो आप 3 जीरो को छोड़ दो, 3 जीरो को, यहाँ एक एक जीरो उठा लो, 3 जीरो से 1 जीरो उठाया, फिर इन 3 जीरो से 1 जीरो और 1। तो भाई इनका बट्टे वाले का क्यूब रूट कितना मिल गया, 100। तो आपका आंसर कितना गया, 5/100। और 5/100 आ गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.05 लिख सकते हो क्या। तो कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया सभी को। तो आप देखो क्या सोचोगे। सबसे पहले देखो कि क्यूब रूट एग्जैक्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्यूब रूट एग्जैक्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सभी देखो, अब दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 6 अंक है। तो आप कहोगे 6 अंक है तो श्योरली 3 3 का जोड़ा बनेगा और श्योरली क्यूब रूट पूरा पूरा निकल जाएगा। अब 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। और बट्टे में कितना जाएगा, डबल जीरो जाएगा। डबल जीरो जाएगा तो आप कहोगे 0.05 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2 का पावर दिया है -1/2। तो पावर यहाँ कैसा है आपके पास, माइनस है। तो मैंने कहा पावर को क्या करना है, हटाना हो। पावर को माइनस को क्या चेंज करना हो, प्लस में चेंज करना हो। तो जो आपके पास ये फ्रैक्शन है 1/2, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, 2/1 कर दो। तो ये पावर आपका कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे भाई आपको 1/2 दिया था और पावर माइनस में 1/2 दिया था। तो यदि पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन है 1/2 है तो उसका 2/1 कर दो। तो ये पावर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। श्योर्स भी, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो फिर ये 2/1, 2 का पावर कितना है, 1/2। इसका मतलब ये √2 हो गया क्या भाई। तो आपके पास कौन सा आंसर आ गया, चौथा ऑप्शन आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो क्या, 2/1 का 1/2 पावर कितना होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, वर्गमूल होता है। तो 2 का रूट ज्ञात करना है। तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सभी को। कोई दिक्कत किसी के, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर दो भाई। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नया पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं, 1 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको क्या दिया गया है, √3, फिर अंदर वापस √3, फिर अंदर √3, और इस तरह से चलता गया और इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया। तो पूछता है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो देखो सभी इसको कैसे करेंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड में इसको क्वेश्चन को आप टिक कर लोगे। तो आप देखो सबसे पहले क्या करें, चलो मैंने इसको मान लिया कि ये के बराबर है, कि ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, के बराबर है। तो सबसे पहले मैं यदि बाहर वाला रूट हटाना चाहूं तो दोनों तरफ क्या कर देता हूं, अरे दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं तो बाहर वाला रूट हट जाएगा क्या। तो मैंने बोथ सब क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर वो भी कैसे, बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों साइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो के का स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, रूट हट जाएगा केवल। इसका स्क्वायर करोगे टोटल का तो बाहर वाला रूट कट जाएगा ना, क्योंकि बाहर पावर है 2 और यहाँ पावर 1/2। तो 1/2 से 2 पावर कट हो जाएगा तो कितना पावर बचेगा, 1। तो यहाँ से 3 ओपन हो जाएगा और ये आपका नेक्स्ट फैक्टर सेम का सेम चलता रहेगा, डैश डैश डैश।
अब बताओ आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, डैश डैश डैश, तो ये सेम का सेम, यदि मैं इस टर्म की बात करूं तो ये सेम का सेम टर्म पहले वाला टर्म के बराबर वाला टर्म बना या नहीं बना, बन गया ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, के स्क्वायर बराबर 3 और इसकी जगह वापस पुट कर दो, आपने क्या माना था के। अब देखो के का पावर 2 है, के का पावर 1 है, तो के की पावर से कट जाएगा, 2 की पावर से यहाँ कितना पावर बचेगा 1, तो के का पावर 1 बराबर कितना आ गया 3, और आपको इस फंक्शन के बराबर आपने के को माना था, तो के का रिजल्ट 3 आ गया, तो मतलब इस फंक्शन का रिजल्ट कितना आ गया 3 आ गया। समझ रहे हो सभी, तो आपका आंसर कितना होगा 3 होगा। अब देखो फिर इसका रिजल्ट कैसे आएगा, सभी लोग देखो, जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे और वो इनफाइट टर्म तक जा रहा हो, अनंत पदों तक जा रहा हो, तो आप ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर संख्या दी है वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। एक सेकंड में टिक करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। कैसे करना है ये मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठे हो जल्दी से करके आपको टाइम सेव करना है, तो आप लोगों ने देखा और आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तो आप डायरेक्ट टिक करोगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। समझ आई बात। तो चलो यहां पर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इन 5 टर्म्स है, इसका आंसर कितना आएगा सभी बताओ। तो आप कहोगे इसका आंसर ये अनंत पदों तक जा रहा है, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा भाई 4 आएगा। कैसे आएगा वो सब आपको इस बेसिक तरीके से कर सकते हो। अरे यहाँ 2 पावर था तो 2 से 1 पावर कट गया, तो यहाँ पावर कितना बचेगा के का, 1 पावर ही बचेगा। या आप कहोगे के का इसमें डिवाइड कर दो, तो 2 में से पावर 1 घटेगा, तो 1 पावर बचेगा या नहीं बचेगा। आई क्या बात में, श्योर भी कर लोगे। लेकिन मैं कहता हूं यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आए, और क्वेश्चन कैसा है, ये इनफाइट टर्म्स नहीं आए, तो देखो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, यदि बाय द वे आपको क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का, कहेगा मान ज्ञात करो, बस इतना सा क्वेश्चन दे दिया, पूछ लेगा के बराबर है, आपको इतना पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे। फिर आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा बिल्कुल आसान सा। पहले देखो कैसे करना। आप कहोगे ये इनफाइट टर्म तो नहीं है, तो मैं इसको एक नए फंक्शन के बराबर मान लेता हूं। मान लिया ये के बराबर है, के क्या है बराबर, तो ये √3 फिर अंदर √3, 3 बार ही तो था। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाहर वाला रूट हटाते हैं। रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर कर दिया, इधर आ गया 3 और अंदर वाले रूट पड़े भाई, अभी तक अंदर वाले नहीं हटेंगे, केवल बाहर वाला रूट ही हटेगा क्योंकि आपने एक बार स्क्वायर किया। समझा की बात। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कहोगे ये वाला रूट हटाना है, ये वाला रूट क्या करना है, हटाना है। तो आप क्या कहोगे, अब दोनों तरफ और दोबारा स्क्वायर कर दो। तो अब स्क्वायर का स्क्वायर करता हूं, तो इधर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और इधर फिर 3 का स्क्वायर होगा। सबसे पहले किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब यहां से आपका ये रूट हट जाएगा, तो ये 9 × 3 बन जाएगा और यहां पर कितना बन जाएगा √3। समझ रहे हो क्या सभी। सबसे पहले 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, फिर यहां से रूट हटा तो ये 3 ओपन हो गया, ये रूट बच गया। अब बताओ यहाँ कितना पावर बन गया, ये 4। अब आप कहोगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप कहोगे यहाँ से हटाना है हमें रूट, कितना, ये वाला रूट हटाना है। तो आप कहोगे दोबारा स्क्वायर कर दो, तो ये ऑलरेडी 4 तो था, 2 × 2 4, इसका स्क्वायर कर दो और ये कितना बन जाएगा, ये 27 है, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 27 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ। तो आप कहोगे 729 होता है क्या। अरे 27 का स्क्वायर कितना होता है सभी को याद है ना, ये 9 × 3 27 का स्क्वायर कितना हो गया 29, 729, और इंटू में यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया भाई 3। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो नेक्स्ट, फिर अब क्या बनेगा, यहाँ के का पावर कितना बन गया 8, और इधर ये कितना बन गया 729 × 3। मैं इसको 3 के पावर में कन्वर्ट कर लूँ क्या,
अरे इसको मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप कहोगे ये 9 का स्क्वायर बन गया था, फिर ये बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन गया फिर 3। समझ रहे हो कैसे भी? मैं चलो 3 के स्क्वायर में लिख लेता हूँ। 729 क्यों करो, 729 वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और करना चाहो तो कर लेना। आ गया उसमें? मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ पर स्क्वायर किया था, देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में, फिर √3 से रूट हटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालें, इसको 3 के बेस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, 9 है तो 3 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 3 का पावर 4 और ये 3 का पावर 2 ऑलरेडी है और ये 3। तो बताओ बेस सेम है तो यहाँ घातें जुड़ेगी क्या, तो 4 और 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7। तो ये 3 का पावर कितना बन गया, इधर 7 बन गया, इधर k का पावर कितना है 8। अब आपको तो k का मान निकालना है, क्योंकि k का फंक्शन ये आपने टोटल माना था या नहीं माना था। तो यदि अपने यहाँ पावर 8 हटाना है तो आप क्या कहोगे, दोनों तरफ 1/8 पावर कर दो। तो इधर 1/8 पावर किया है तो इधर भी 1/8 पावर कर दो। अब देखो ये पावर 8 से 8 कट गया तो इसका मान कितना आ गया k, और इधर कितना बन गया 7 × 1/8, तो ये बन गया 7/8। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, इस क्वेश्चन का यदि आप हल निकालोगे तो वो k के बराबर था, और k का मान कितना आ गया 3 का पावर 7/8। बताओ समझ में आया क्या सभी को? अरे समझ में आया क्या सभी को? कोई प्रॉब्लम? ये बेसिक बताया था पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फिर आप कहोगे सर कोई डायरेक्ट तरीका है क्या इतना टाइम वेस्ट करने की वजह? तो देखो सभी, यहाँ पर क्या चल रहा है, आप कहोगे यहाँ पर चल रहा है जी रूट। क्या चल रहा है, रूट। और यहाँ बेस सेम है क्या, हर बार आप कहोगे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये रख लिया मैंने 3 रख लिया। अब बात करते हैं इस 3 की पावर का। यहाँ रूट कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3। तो आपको पता रूट का मतलब पावर 1/2 होता है क्या, 1/2। तो यहाँ रूट कितनी बार है, 3 बार है। तो आप बट्टे में कहोगे 2 का पावर कितना लगा दूं, 3। जितनी बार यहाँ रूट हो वहां यहाँ पर 2 का पावर कितना कर देना, 3 कर देना। अब ऊपर क्या करोगे, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। इस 8 से 1 कम करना है हमेशा, इस 8 से 1 क्या करना हमेशा कम। तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 7/8। समझ में आई क्या बात? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही और देता हूं भाई। पांच। अब कहेगा इसका मान किसके बराबर है, तो आप फटाक से कैसे कहोगे, बेस सेम है तो कितना लिख दिया 5। अब बताओ पावर रूट कितनी बार है, आप कहोगे 1 2 3 4 बार है। तो 2 का पावर कितना कर दूं बट्टे में 4, और 2 का पावर 4 कितना 16। 16 से 1 माइनस कर दो भाई, 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 का पावर 15/16 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। बताओ सभी को समझ में आया क्या? अरे बताओ सभी को समझ में आया ना? अच्छे से कर लोगे सभी लोग? ठीक है भाई। तो चलो फिर इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे करवा दिए। देखो 2 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, 2 उस टाइप के करवा दिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। पहले तो क्या थे, सारे के सारे नंबर्स थे वो मल्टीप्लाई भी थे, लेकिन इस बार क्या आ गया, आपके पास आ गया प्लस का साइन। किसका साइन आ गया, प्लस का साइन। और ये भी टर्म्स कैसे है, इनफाइनाइट टर्म तक है, अनंत पदों तक है। कितने पदों तक है, अनंत पदों। तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका बताता हूं कि कैसा इसका रिजल्ट आया, उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट। तो मैं कहूंगा इस फंक्शन में किसके बराबर मान लेता हूं, k के बराबर। तो ये देखो √30 प्लस में √30 प्लस डैश डैश छोड़ देता हूं, क्योंकि अनंत पद है, छोड़ दिया। सबसे पहला काम है बाहर वाला रूट हटाऊंगा, तो हटाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो ये k स्क्वायर। तो यहाँ कितना बन गया भाई 30 प्लस, और ये फंक्शन √30 प्लस √30, इस तरह का फंक्शन बच गया। अरे बचेगा ना, अनंत टर्म्स है तो लिखने ही पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये टर्म्स अभी देखा था, अभी ये टर्म था, अब किसके बराबर माना था आपने, k के बराबर। तो इसकी जगह k वापस पुट कर दो, तो ये k स्क्वायर बराबर 30 प्लस में कितना आ गया भाई, k आ गया। 30 प्लस में कितना आ गया, k। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया एक। आप क्या करोगे, k स्क्वायर, इस k को इधर ले आओ तो आप कहोगे -k, और 30 इधर आ जाएगा तो -30, और बराबर क्या बचेगा 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, और इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है।
आ गया उसने। अब देखो आपको क्या करना है, आप कहोगे ऐसे कोई दो नंबर देखो, ऐसे कोई दो नंबर देखो जिनका गुणा -30 हो, ऐसे दो नंबर जिनका गुणा कितना मिले -3, लेकिन प्लस और माइनस करने पर केवल क्या बचे, केवल एक बचे। जैसे के साथ में यहाँ कितना पड़ा है, एक बचे, मतलब केवल के बचे। इसके साथ कितना है, एक है, तो आप कहोगे -1। तो ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करते हैं जिनका प्लस माइनस करें तो -1 बचे और गुणा करें तो -30। अब देखो माइनस का रिजल्ट आ रहा है, तो आप कहोगे एक नंबर तो प्लस का होगा और एक नंबर कैसा होगा, माइनस का, और माइनस वाला बड़ा होगा तभी तो यहाँ -1 बचेगा। तो आप देखो 6 × 5 कितना होता है, 30। अब बताओ माइनस का 6 रखूंगा और प्लस का 5 रखूंगा तभी तो मेरे पास -1 यहाँ पर बचेगा। इनका जोड़ या घटाव करूंगा तब, अरे इन दोनों को जोड़ूंगा तब यहाँ पर -1 बचेगा ना, और दोनों का गुणा करूंगा -6 × +5 या -30। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k² माइनस का 6k प्लस 5k। अरे जो माइनस के था ना उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, देख लो -6k में से +5k अपन जोड़ेंगे तो माइनस का एक ही बचेगा और इधर -30 बराबर 0। यहाँ से सारा कुछ हल हो जाता। इन दोनों में आप कहोगे k कॉमन है, k कॉमन था निकाल लिया, यहाँ बचा k और k यहाँ से निकल गया तो यहाँ -6 बचा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो भाई, तो यहाँ से कितना बचेगा, k -5 निकाला यहाँ पर तो k बचा यहाँ पर, और 30 में से 5 निकालो तो पीछे कितना बचेगा, 6 और बराबर 0। अब आप कहोगे दोनों के अंदर ये k -6 कॉमन है, ये k -6 आ गया, तो इधर क्या बचा k और इधर क्या बचा +5, और दोनों फंक्शन का, अब देखो ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन रिजल्ट कितना आएगा, 0। अब बताओ कोई दो संख्याएं मल्टीप्लाई में और उसका आंसर 0 आ जाए तो उनमें से एक संख्या क्या होगी, आप कहोगे या तो a0 होगा या क्या होना चाहिए, b0। उन दोनों में एक नंबर तब 0 होगा तभी तो टोटल रिजल्ट 0 मिलेगा, वरना कभी किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 मिल सकता है क्या, नहीं। तो आप कहोगे इन दोनों में से एक नंबर श्योरली 0 है। तो चलो मैं पहला नंबर मैं कहता हूं, मान लिया पहला नंबर यदि 0 होता, k -6 बराबर 0 होता तो आप कहते हैं k का मान कितना मिलेगा, 6। लेकिन आपको जरूर थोड़ी ना दूसरा भी हो सकता है, तो k + 5 बराबर 0 हो तो आप कहोगे k का मान कितना मिल जाएगा, -5। अरे k का मान कितना मिल जाएगा, -5। तो अब बताओ k के कितने मान मिल गए आपको, एक तो प्लस का मिल गया 6 और एक मिल गया -5। एक मिल गया प्लस का 6 और एक मिल गया -5। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम। तो अब आप कहोगे k का कौन सा मान ले, सर 6 ले या -5 ले। सुनिएगा यहाँ सारे के सारे फंक्शन प्लस के चल रहे हैं क्या, अरे सारे फंक्शन किसके चल रहे हैं, प्लस के। तो आपको ध्यान का रिजल्ट आपका कैसा लेना है, प्लस का लेना है। तो यहाँ k का मान आप प्लस वाला लेना है और प्लस का मान कितना आ गया, 6। तो आप कहोगे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। ये तो था भाई पूरा बेसिक तरीका, बेसिक कंसेप्ट की मैथ्स कैसे करते हैं और कैसा इसका रिजल्ट है वो मैंने आप लोगों को सिखाया। लेकिन अब देखो फिर फटाक से कैसे करते हैं, कि आप कहोगे सर 10 सेकंड में भी करना आना चाहिए ना, तो देखो 10 सेकंड में कैसे करते हैं। यहाँ कितना कितना चल रहा है भाई, आप कहोगे 30 चल रहा है क्या। अब 30 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका मल्टीप्लाई तो 30 होना चाहिए लेकिन बीच का गैप 1 होना चाहिए। तो आप कहोगे 30 होता है वो 6 × 5, दोनों प्लस के नंबर, 6 × 5 कितना होता है, 30, और दोनों के बीच गैप कितने का है, 1 का। तो आप कहोगे यदि बीच में साइन प्लस का आ रहा है तो आपका रिजल्ट कौन सा होगा, बड़े वाला आपका क्या होगा, रिजल्ट। यदि साइन बीच में प्लस है तो आपका बड़े वाला क्या हो जाएगा, रिजल्ट, और आप किसको टिक कर दोगे, 6 को। समझ में आई क्या बात। अब नेक्स्ट, यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता, और यही क्वेश्चन क्या हो जाता, माइनस वाला हो जाता, बीच में क्या आ जाता, माइनस, तो आप इसको तोड़ते ऐसे, आप बोलते 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनके बीच गैप 1 और मल्टीप्लाई 30 हो। तो आप कहते 30 का मल्टीप्लाई 6 × 5 होगा क्या, और दोनों के बीच गैप कितने का है, 1 का। गैप कितने का है, 1 का। तो अब आप कहोगे बीच में क्या है, माइनस है या प्लस है, प्लस होता तो बड़े वाला रिजल्ट था, लेकिन इस बार क्या आ गया, माइनस, तो माइनस आ गया। तो आप कहोगे छोटे वाला रिजल्ट है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात, अरे समझ में आ गया ना।
तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। कर लोगे सभी? कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे कोई प्रॉब्लम किसी को? 2 क्वेश्चन और करवा दूं? तो चलो फिर 2 क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो फिर ये पहला क्वेश्चन और ये यहां पे दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, अब बताओ ये बीच में क्या चल रहा है प्लस। तो 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनके बीच गैप 1 हो। तो आप कहोगे 12 को मैं 4 इंटू में 3 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 3 12 होता है और बीच का गैप कितना होता है 1। तो अब बताओ बीच में क्या चल रहा है प्लस। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बड़े वाला। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। कैसे आया? बेसिक तरीका मैंने पीछे समझा दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर बीच में क्या आ गया? माइनस। तो 12 कैसे टूटेगा? आपको पता है 4 इंटू 3 में गैप कितने का है? 1 का। तो बीच में यदि माइनस आ जाए तो आपका आंसर होगा छोटे वाला। आपका आंसर कौन सा होगा? छोटे वाला। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? एक एक सेकंड में करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन, बस आप लोग साथ में रहिएगा और डेली पढ़ते रहिएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण सा सिंप्लीफिकेशन टाइप है, कैलकुलेशन करना है। अब देखो कितना आ गया यहाँ पर? 72 आ गया। तो रूट 72 कितना होता है भाई? आप कहोगे 36 इंटू 2 होता है क्या? लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसे? अब नेक्स्ट 363 कितना होता है? आप इसको एक नंबर, देखो मैंने यहाँ पर क्या माना है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना है ना, तो यहाँ पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ने की कोशिश करो। ये कितना होगा? यदि 3 से काटूं तो ये 121 होता है। 121 11 का स्क्वायर होता है क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 121, क्योंकि 121 का 3 गुना कितना होता है? 363। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट अब 175 की बात करते हैं। 175 को कैसे तोड़े भाई? आपको पता है 25 साता 175 होता है, तो 7 इंटू 25 लिख देते हैं। और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आपका 7 छोड़ दो। अब नेक्स्ट बट्टे में 32 क्या होता है? कैसे तोड़े 32 को? 16 दुआ 32 होता है क्या भाई? अरे 16 दुआ 32, तो ये 32 को लिख दिया मल्टीप्लाई। 147 को कैसे लिखें? अरे आपको बताइए 49 इंटू में कितना है? 3 है क्या भाई? अरे यहाँ देख लो 7 का जा रहा है 2, 7 का कितने बार गया? 2, 21, 21 का फिर वापस 7 इंटू 3 होता है, तो 7 और 7 49 इंटू 3 हो गया। अब नेक्स्ट 252 कैसे टूटेगा भाई? 252 कैसे टूटेगा? तोड़ने की कोशिश करो फटाक से इसको। 252 ये कितना होता है? 16 इंटू 7 होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसके टुकड़े कर लो फटाक से भाई। कितने से जा रहा है? 7 से जा रहा है। ये 7 से गया, इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो ये कितने? 7 या 21 और ये कितना? 36। अच्छा 36 इंटू 7, ठीक है। 36 आता है 252, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 36। आगे बस में। अब देखो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। 36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, वो कितना होता है? 6। लेकिन 2 का नहीं निकलता, तो छोड़ दो, 6 रूट 2 इसका मान आ गया। नेक्स्ट 121 का कितना होता है भाई? 11 होता है, तो इसका रूट 3 छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब देखो 25 का कितना होता है? 5 बाहर आ गया, 7 अंदर छोड़ दो। 16 का कितना होता है? 4 रूट 2 को अंदर छोड़ दो। 49 का कितना होता है? 7 रूट 3 अंदर छोड़ दो। 36 का होता है 6 रूट 7 अंदर छोड़ दो। अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई में रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। आगे बस। अब नेक्स्ट 6 से 6 गया भाई, चला गया 6 से 6। ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 5 कितना होता है? 55। बट्टे में 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। अब बताओ आपका आंसर कितना गया? 55 बट्टे 28 आ गया। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। बस ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना था इसमें। समझ में आ गई सभी को बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करवा रहा, आपको फटाक से करवाऊँ। कल क्वेश्चन आपको करवाया था ऐसा, तो हमें जल्दी से करेंगे। अब देखो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को अंदर से हल करके जाना है, क्योंकि अंदर वाले नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। आपको जो नंबर दिया है अंदर की तरफ वो परफेक्ट स्क्वायर। अब बताओ 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। अब बताओ इसका मान 15 है, ये 15 जुड़ेगा 154 के साथ, कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे 169 हो जाएगा क्या। अरे 169 पे पूरे पे रूट है, और 169 का रूट कितना होता है, आप कहोगे 13 होता है। तो अब 108 के साथ कितना जुड़ेगा, 13, और 108 में 13 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 121, और 121 का वर्गमूल लूंगा तो कितना आ जाएगा 11। अब इसमें 11 जोड़ दो तो 25 और 11 कितना होता है 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब 6 इसमें जोड़ दो, 10 + 6 कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। बताओ 1 सेकंड में हुआ या नहीं हुआ। अरे बताओ भाई, ऐसे कर लोगे क्या सभी, कितना जल्दी हो रहा है भाई, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया, देखो कैसे करेंगे। √2 बेस है, फिर उसका पावर -2 है, फिर उसका पावर बाहर ब्रैकेट के बाहर कितना है -2। तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखो -2। अब बताओ माइनस और माइनस का गुणा कैसा होता है, प्लस। 2 × 2 4, ये आ गया इसका पावर टोटल, -2 का पावर कितना बन गया +4। अब बताओ यहाँ पर कैसा है, माइनस, और माइनस का पावर कैसा है, सम। माइनस का पावर यदि सम है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, प्लस। माइनस का पावर यदि सम संख्या है तो उसका रिजल्ट प्लस का आएगा। अब 2 का पावर 4 कर दो, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो आपका रिजल्ट आ गया +16। बताओ कितना आप लोगों को टफ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन 1-2 सेकंड में ये आराम से निकाल सकते हैं क्या। कितना कम टाइम लिया आपने, देखा और आंसर निकालिए। समझ में आई क्या बात, कर लोगे सभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 6 गुणा। अब ये 6 नहीं है, ध्यान रखना यहां पर 6 नहीं लिखा, ये 6 गुणा है। इस पूरे फंक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया गया बाहर से, आगे क्या बस में। तो देखो सभी, अब 27 का पावर कितना है, -2/3 है। सबसे पहले तो मैं 27 को 3 का पावर 3 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब बताओ यहां पावर कितना है, -2/3 है, -2/3। यदि मैं माइनस है, चलो एक बार छोड़ देता हूं, -2/3 प्लस, और इसको 8 को कैसे लिख सकता हूं, 2 का पावर 3 लिख सकता हूं क्या, और ये -2/3 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 6 लिख दिया। अब बताओ यहां पावर कितना है, माइनस का है, पावर कैसा है माइनस। तो आप कहोगे इसको जो फ्रैक्शन है आपके पास, जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 का पावर 3 बन जाएगा क्या, और पावर को क्या कर दूं भाई, प्लस। अरे पावर को क्या कर दूं, प्लस। कोई प्रॉब्लम, या पहले पावर को हटा लेते हैं। अरे पावर को हटा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर को हटाऊं क्या पहले, देखो चलो पावर को हटाते हैं। हाँ जी, चलो पावर को हटा लेते हैं। आप लोग कह रहे हो पावर को हटा लो पहले, तो पावर को हटा ले, एक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर पावर बाहर हो तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो 3 × -2/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और 3 का पावर कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब 3 का पावर -2 है, तो यदि प्लस करना चाहूँ तो मैं 1/3 का पावर +2 हो जाएगा क्या भाई। अरे 3/1 है, उसको मैं 1/3 कर दूंगा तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्या। अरे पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्या, ठीक है जी। अब प्लस का साइन। अब नेक्स्ट आप कहोगे सर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का पावर -2 बचेगा। तो 2 के बट्टे में 1 है तो इसको उल्टा कर दो, 1/2 कर दो, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस का। समझ में आई क्या बात, पावर कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब नेक्स्ट काम करो भाई,
1/3 का पावर 2 है तो ये 1/9 बनेगा क्या, और 1/2 का पावर 2 है तो ये 1/4 बनेगा क्या। अब इसका जोड़ कर दो, 4 एका 4 प्लस 9 एका 9, 4 + 9 13, बट्टे में 9 × 4 कर दो, 9 × 4 कितना होता है 36। ठीक है जी। अब देखो क्या बन गया, ये 6 गुना है रूट के अंदर, 9 + 4 कितना बना 13, और बट्टे में कितना बन गया 36। 36 का एग्जैक्ट वर्गमूल निकलता है कितना 6, तो 6 के बट्टे में 6 आ गया और ऊपर क्या बच गया √13, तो 6 से 6 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा √13। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या। देखो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी दिन नहीं था। तो पहले घात को कट कर लो, ठीक रहेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ में क्यों घसीटे भाई, 3 का पावर 3 भी घसीटेंगे, माइनस का 2/3 भी घसीटेंगे, तो इससे अच्छा अपन पावर को पहले ही क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। समझ में आई बात। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया गया है, 7 का पावर -1 माइनस 8 का पावर -1 और उसका होल पावर है -1, आगे उसमें माइनस, उसके बाद 3 का पावर -1 माइनस 4 का पावर -1 का होल पावर है -1, और इसको हल करना है। देखो सबसे पहला काम करूंगा मैं यहां से पावर को प्लस करने का, उसके बाद अपन माइनस पावर ब्रैकेट वाले को बाहर करेंगे, सबसे पहला काम। तो आप कहोगे 7 का पावर -1 है, तो 7 के बट्टे में 1 है, तो इसको 1 बट्टे यदि 7 लिख दो तो ये पावर +1 हो जाएगा क्या, और +1 पावर सेम का सेम रिजल्ट, माइनस ये 8/1 है भाई, और -1 पावर है, तो इसको मैं 1/8 लिख दूं तो पावर कैसा हो जाएगा प्लस। अब बताओ बाहर पावर कैसा है -1, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब माइनस, अब वही काम से 3 का पावर -1 तो इसको 1/3 कर दो तो +1 पावर हो जाएगा, माइनस 4 का पावर -1 है तो इसको 1/4 कर दो प्लस पावर हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाद पावर कितना है -1। अब सबसे पहले मैं कहूँगा इन ब्रैकेट्स को एक बार हल कर लो। तो हल कैसे करेंगे, 8 का 1 के साथ गुणा करो तो 8 माइनस है, 7 का 1 के साथ गुणा करो कितना 7, बट्टे में 7 × 8 कितना होता है 56, ठीक है, पावर कितना -1, ये माइनस। उसके बाद इसको भी कर लो, 4 एका 4 माइनस 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, बट्टे में 3 × 4 कितना हो गया 12, और पावर कितना हो गया -1। अब आपको 8 - 7 कितना होता है 1, 1 बट्टे ये 56 है और पावर क्या है माइनस, तो 1/56 को मैं उल्टा कर दूं तो पावर कैसा हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, पावर कैसा हो जाएगा प्लस। अब यहाँ माइनस है, 4 - 3 कितना होता है 1, 1/12 का पावर -1 है, तो इसको 12/1 लिख दूं तो पावर प्लस हो जाएगा क्या। अब 56 में से 12 घटा दो भाई, कितना बचेगा 44। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो कितना छोटा सा मेथड बताया, आराम से कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे, कर लोगे सभी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को स्टार दे के रखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आने का। आजकल यदि थोड़ा सा भी लेवल का क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे दे सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 पे रूट लगा हुआ है और टोटल रूट है, उसके बाद 4 क्या क्या दिया गया है क्यूब रूट, उसके बाद नेक्स्ट 2 का फिर रूट कर रहा है और फिर क्या कर रहा है 4 का क्यूब रूट, इस तरह से जा रहा है और अनंत टर्म्स जा रहा है, अनंत पदों तक जा रहा है। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या करें, आप कहोगे सर ये तो दो टर्म है ना, एक 2 का रूट और एक 4 का क्यूब रूट, ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, अरे बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं के बराबर मान लेता हूँ, इस फंक्शन को क्या मान लेता हूँ के बराबर। समझ में आ गई बात। तो अब देखो सबसे पहला काम, बाहर वाला रूट उठाएंगे तो दोनों तरफ अपन क्या लेंगे स्क्वायर, तो इधर भाई ये के का स्क्वायर बन गया, यहाँ तो रूट हट जाएगा कहाँ से 2 से, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और फिर बचेगा अंदर क्यूब रूट 4, फिर रूट 2, फिर क्यूब रूट 4 और डैश डैश डैश, काफ़ी अनंत सारे पद बच जाएंगे आगे उसमें। अब आप कहोगे सर 2 तो हट गया, अब नेक्स्ट यहाँ से यदि ये वाला टर्म और हटा लेते हैं, मतलब ये 4 का जो क्यूब रूट है बाहर वाला टोटल पे, इसको हटाने का काम करते हैं। तो आप कहोगे दोनों तरफ क्या कर लो क्यूब रूट, तो ये देखो भाई के स्क्वायर का क्यूब रूट कर दिया, तो फिर 2 का क्यूब रूट कितना होगा, आप कहोगे 2 का क्यूब रूट 2 का पावर 3 हो जाएगा,
फिर यहाँ से आप कहोगे यहाँ से क्यूब रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा बाहर 4। फिर नेक्स्ट आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा √2 4 का क्यूब रूट, और ये सेम का सेम टर्म चलता रहेगा। अब बताओ ये जो टर्म है वो सेम का सेम ये पहले वाला टर्म है या नहीं है, तो इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूँ k, तो ये k का पावर 6 बन गया, और यहाँ से ये 2 का पावर 3 और 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख रहा हूँ भाई, और इसकी जगह मैं कितना लिख देता हूँ, k लिख देता हूँ। क्या लिख दिया, k। अब देखो इस k को इसको डिवाइड में लेके चलते हैं, तो k का पावर 6 बटे में k का पावर 1, और इधर बच गया 2 का पावर कितना 5 हो गया। अब बताओ यहाँ 6 में से देखो बेस सेम है k और k है, तो 6 में से एक पावर घटेगा तो k का पावर कितना बचेगा, आप कहोगे k का पावर 5 बचेगा, और इधर कितना पावर है 5। तो अब देखो दोनों फंक्शन बराबर है और उनकी घातें भी क्या है, बराबर। तो मैंने रूल बताया था यदि घातें बराबर और फंक्शन भी बराबर हो तो श्योरली उनके बेस भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, 2। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया भाई, इसका रिजल्ट आ गया 2। बताओ समझ में आया क्या सभी को, अरे बताओ सभी को समझ में आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो जल्दी से कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे। सबसे पहले बाहर वाला रूट हटाना है, क्या रूट हटाओगे तो ये k² बनेगा, और इधर बन जाएगा 2। एक बार 2 को ध्यान रखो। उसके बाद हटाना है क्यूब रूट, तो भाई इसका क्यूब रूट कर दो, फिर इस 2 का भी क्यूब रूट कर दो, साथ में मल्टीप्लाई लगा दो 4 आगे उसमें, और ये आगे वाला फंक्शन क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट काम आप कहोगे ये 3 × 2 6, 6 में से एक पावर घट जाएगा, ये k का पावर 5, और ये 2 का पावर 3 इंटू में 4 को 2 का पावर 2, तो ये बेस सेम है तो पावर 5 होगी, तो k का मान कितना मिल जाएगा, 2। जब आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो इस क्वेश्चन को इतने भी स्टेप में ख़त्म कर लोगे। आगे क्या बात समझ में आप लोगों को, अरे समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। √24 प्लस √216 अपॉन रूट में 96 का मान ज्ञात करो। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि भाई जो √24 है और प्लस में √216 है, बड़े बड़े लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रूट में कितना है 96। इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करो कि इनमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो और एक नंबर जो सेकंड बच जाए उसको छोड़ दो। तो 24 कितना होता है, अरे आप कहोगे कितना होता है, बताओ सभी। 12 दूआ 24 होता है एक, तो फिर एक 4 × 6 होता है, अरे 4 × 6 होता है, तो 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको मैं तोड़ूंगा 24 को 4 × 6 में, क्योंकि 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके अंदर और नहीं बचता। अब उसके बाद 216 की बात करते हैं, अरे 216 आपको होता है 6 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 36 × 6 में तोड़ सकता हूँ क्या, क्योंकि 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसका 6 का पावर 2 अलग कर दो, एक पावर अलग कर दो, 6 का पावर 2 अलग हो गया 36, और ये 6 अलग हो गया। 96 को कैसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे 96 को कैसे लिखोगे, 16 × 6, 16 5 जैसे 16 6 का 96 होता है, तो इसको मैं 16 × में क्या लिख सकता हूँ 6। समझ में आ गई बात। अब निकाल दो यहाँ से 4 का पूरा एग्जैक्ट रूट नंबर ज्ञात कर सकते हो। 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसके साथ आ गए रूट 6 प्लस 36 का एग्जैक्ट वर्गमूल कितना होता है 6, और ये रूट 6 पड़ा रहने दो, बट्टे में 16 का कितना होता है 4, बट्टे में रूट 6। अब तो 6 रूट 6 6 बार है, रूट 6 कितने बार 2 बार, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 बार हो जाएगा रूट 6, और बट्टे में कितना है 4 रूट 6। अब तो रूट 6 से रूट 6 कट गया, 8 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया क्या सभी को, अरे समझ में आ रहा है ना सभी को। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल करो, ये आपके पास बड़ा से एक क्वेश्चन दिया है, तो चलो करते हैं, कोई बात नहीं। बाहर का पोर पड़ा है 1/2 पड़ा रहने दो। सबसे पहले मैं 64 की बात करता हूँ। 64 कितना होता है भाई, 64 कितना होता है, तो 2 की पावर में तोड़ेंगे, तो आप कहोगे 2 × 2 4 होता है, फिर 2 वापस मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, फिर 4 से गुणा कर 16 होता है, 5 पावर 32 होता है, 6 पावर 64 होता है। तो 64 को 2 का पावर 6 लिख सकता हूँ क्या, अरे 64 होता है वो 2 का पावर 6 तो होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो। और बाहर पावर कितना है इसका 2/3 मल्टीप्लाई।
अब 2 का पावर कितना है -2, तो आप कहोगे -2 हटाना है तो इसको 1/2 कर दूं और फिर इसका पावर कितना कर दूं +2। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? जो -2 था 2 का पावर -2 उसको 1/2 लिख दिया और प्लस का पावर कितना हो जाएगा 2। अब बताओ 8 का पावर 0 कितना होता है 1 और बाहर है पावर 1/2, पड़ा रहने दो ब्रैकेट के बाद। अब इसको हल कर लो। आप कहोगे 6 × 2/3 करिए तो ये 3 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो ये 2 × 2 कितना हो गया 4। 2 का पावर 4 कितना होता है, चलो छोड़ दो एक बार, ये 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 का पावर 2 है तो इसका मतलब 1 का पावर भी 2 है बट्टे में 2 का पावर भी 2 है और ये +1 और बाहर पावर कितना है 1/2। अब आप कहोगे 2 पावर से, अब देखो मल्टीप्लाई तो है, अरे मल्टीप्लाई तो है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 में 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड मैंने गलती नहीं की ना कहीं, देखते हैं। अरे 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा 4 और ये 4 + 1 कितना हो गया 5 और बाहर कितना है 1/2। एक सेकेंड ढंग से देख लीजिएगा थोड़ा सा यार, कहीं गलती तो नहीं हुई ना। 64 का पावर 2/3, 64 को 2 का पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कट गया 3, 2 से 2 बार, ये 2 × 2 कितना हो गया 4, 2/3 4 था ना, 3 से काट दिया इसको 6 से, कितनी बार कटा 2 बार, 2 × 2 कितना हो गया 4, ये 2 का पावर 4 बन गया। उसके बाद 2 का पावर -2 है, इसको लिख दिया 1/2 का पावर 2, ठीक है, प्लस 8 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अब नेक्स्ट 2 का पावर 4 है, अब 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो यहाँ कट करेंगे, यहाँ पावर कितना बनेगा 2 का पावर 2 बचेगा, अब 4 + 1 5 और ये 5 का क्या है रूट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √5 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लो यार कहीं गलती ना की हो अपने, अरे कोई गलती ना की हो एक बार देख लो यार सभी। ये +8 का पावर 0 और +8 का पावर 0, ये साइन डिवाइड का है या किसका है, मेरे हिसाब से साइन डिवाइड का है ये, ठीक है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, प्लस है तो श्योरली इसका आंसर कितना आएगा √5 आएगा। यदि यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 बचेगा, 2 का पावर 4 का रूट करें तो कितना आ जाता है आंसर 2 आ जाता। ढंग से देख लीजिएगा यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है या प्लस का है, कोई बात नहीं, अपना आंसर बिल्कुल सही है, √5 ही आएगा। ठीक है, श्योर से भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, कभी कभार छोटी मिस्टेक हो जाती है तो हो गई होगी तो आप लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से नहीं है, मेरा बिल्कुल सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल। अब तो 169, अंदर से मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन अंदर से करके चलना है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो 13 इसमें जोड़ दो। अब बताओ 13 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, आप कहोगे 81 हो जाए, 81 का वर्गमूल 9 होता है तो इसमें 9 जोड़ दो भाई, और 216 में 9 जोड़ोगे 225, 225 का वर्गमूल 15 होता है, इसमें 15 जोड़ दो, और इसमें 15 जोड़ोगे तो 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है ना, तो चलो फिर नेक्स्ट। हाँ जी, अब इसका डायरेक्ट करो सभी। डायरेक्ट करने का मतलब आपको फटाक से करना है, कर सकते हो क्या, करो सभी, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है। देखो सभी, यहां साइन कितनी बार है 3 बार है, साइन कितनी बार है 3 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 0.00, कितने बार 0 भाई 2 2 4 5, 5 0 है 5, फिर कितना आ गया 256, पहले पावर है 1/2, फिर पावर है 1/2, फिर पावर है 1/2, है या नहीं है। देखो सबसे पहले ये 1/2, फिर 1/2 और 1/2, तो इन पावर्स का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई तो होना है, तो ये कितना बन जाएगा पावर, आप कहोगे ये बन जाएगा 256 के बट्टे में। चलो यहाँ से एक बार छोड़ देता हूँ,
ये कितना हो जाएगा भाई, बट्टे में लगाऊं या दशमलव में छोड़ देता हूँ? चलो दशमलव में छोड़ देता हूँ, तो 0000 और पावर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 1/8 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? अरे समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना? तो अब देखो सभी, यहाँ पावर कितना है, बट्टे में कितना है 8। अब देखो यार दशमलव के बाद कितने अंक है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो 8 है तो 8 का जोड़ा मिलेगा, तो जो आपका आंसर आएगा दशमलव के जस्ट बाद में कितना अंक आएगा? केवल 1 अंक आएगा। कितना अंक आएगा? 1 अंक आएगा। अब देखते हैं 256 को कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है 2 का पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 2 का पावर 7 कितना होता है? 128 होता है। और 2 का पावर 8 कितना होता है? 256। तो आप कहोगे ये 2 का पावर 8 है, 8 से 1/8 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 2, तो आपका आंसर आएगा 0.2। तो कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? या इसका आप क्या करो, 256 के बटे में जितने जीरो लग रहे हैं भाई, दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज कर लो और वहां से आप लोग हल करके देख लो, इतना कर सकते। लेकिन मैंने कहा जल्दी से करना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 8 अंक, और यहाँ पावर कितना है? 1/8। तो श्योरली आप कहोगे 8 का जोड़ा बनेगा, तो जो इसका 8th मूल लेंगे, 8वां मूल याद करेंगे, तब दशमलव के बाद अपने को कितना रिजल्ट मिलेगा? केवल 1 अंक वाला रिजल्ट मिलेगा। फिर 256 की बात करते हैं, तो 256 2 का पावर 8 होता है, तो यहाँ 8 से 8 पावर कट जाएगा, तो रिजल्ट के अंदर कितना आएगा? 0.2 आएगा। समझ रहे हो क्या सभी? कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रूट के अंदर √2 इंटू √3 का घातांक रूप क्या है? तो चलो देखो सभी, ये बाहर वाला रूट तो पड़ा है, अब अंदर वाली, अब बताओ ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई है क्या? तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो ना भाई यार। तो 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। प्लस और माइनस होता तो अपन जोड़ते और घटा नहीं सकते, लेकिन यदि मल्टीप्लाई है तो उन नंबर को अपन एक साथ शिफ्ट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 6। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। अरे भाई 6 का पावर पहले कितना है? 1/2। फिर बाहर पावर कितना है? 1/2। तो ये 1/2 और 1/2 गुणा होकर 1/ कितना बना देगा? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन, 6 का पावर 1/4। बताओ समझ में आया क्या सभी को? समझ में आ गया ना? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या दिया गया, 10 का पावर -6। तो सबसे पहले माइनस हटाऊं, तो 1/10 का पावर +6 कर दूं क्या? अरे 1 का भी 6 हो जाएगा, 10 का भी 6 हो जाएगा, बट्टे में जाते प्लस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मल्टीप्लाई। अब बताओ ये 25 बट्टे में 100 कर दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये 25 इंटू 1 कितना हो गया? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अब देखो यहाँ पावर कितना है? 6, और यहाँ पावर कितना है? 2। चलो 10 का पावर 6 से कर लेते हैं। अरे जब 10 का पावर 6 का वर्गमूल करोगे तो 1/2 से गुणा करोगे, तो यहाँ 10 का पावर कितना आएगा? 3। अरे 6 जीरो है तो वर्गमूल करेंगे तो 2 2 के जोड़ बनेंगे, तो 3 ही तो जीरो मिलेंगे। अब यहाँ से ये 100 है, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये कितना बन गया? 5 बट्टे में 10 कितने बार है? 3 पावर, यहाँ 1 4 है, तो यहाँ बट्टे में कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 0.0005। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या सभी को? अरे समझ में आ गया ना सभी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे हिसाब से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग भाई डेली क्लास अटेंड किया करो यार, ठीक है, और अच्छे से देखा करो, और फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करो आगे से आगे। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छे से अपन पढ़ पाएंगे। जितने ज़्यादा अपने साथ लोग जुड़ेंगे अपन उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और क्लास को ट्रांसफ़र करते रहो। और आप लोग क्या करो, जितने भी घर में मोबाइल है, जितने भी लोग देख रहे हो, सभी लोग क्या करो, जितने भी रिश्तेदार दोस्त वगैरह सारों के फ़ोनों से सब्सक्राइबर करा दो यार, ताकि अपना लाइव वाला टेलीकास्ट जल्दी हो जाए। अपन लाइव आकर पढ़ाएं जल्द, आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों के मैं कमेंट अच्छे से सामने फेस टू फेस उसी टाइम पढ़ पाऊंगा और उसी टाइम आप लोगों का रिप्लाई दे पाऊंगा। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा उसी टाइम समझा दूंगा। तो ये सारी फैसिलिटी कब मिलेगी? जब आप लोग खूब सारे सब्सक्राइबर कराओगे, खूब सारा वॉचिंग टाइम लेके आओगे, तभी तो हो पाएगा। तो ये सब आप लोगों पे है, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग कितना करते हो, कितना जल्दी ये काम करते हो, तो वो सब आप पे है। तो मिलते हैं कल और बेहतर क्वेश्चन के साथ में।